धन्यवाद और स्वागत। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, हम सब एक भगवान की संतान हैं। यहाँ हमारी जाति नहीं मिलती हो, पर हैं हम एक भगवान की संतान। वो हैं कृष्ण। कौन है? देखो, कृष्ण की माया इतनी प्रबल है, ब्रह्मा जी भी कृष्ण को नहीं पहचान सके। सृष्टि के रचयिता। एक बार क्या हुआ, भगवान कलेवा कर रहे थे, बाल रूप में छोटे से भगवान हैं, तो सखाओं के साथ वो भोजन कर रहे हैं। कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, कभी भगवान उसके मुंह में दे देते हैं। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कैसा भगवान है, ये तो जूठा खाता है, ये भगवान नहीं है। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? भगवान के जितने सखा, जितने बछड़े भगवान चुराते थे बाल रूप में, सबका हरण कर लिया। इस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। 1 साल तक उन्होंने सबको एक जगह, सखाओं को, बछड़ों को सुना के रखा। भगवान से तो कुछ छुपा है नहीं। भगवान समझ गए सब, जब ब्रह्मा जी की करतूत है, उन्होंने ऐसा किया। अगर मैं अकेला घर को गया तो सखाओं की माताएं कहेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं। गाय प्रतीक्षा कर रहे हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। देखो, सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में और उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। जैसे थे वैसे ही सब सखा अपने अपने घरों को चले गए, बछड़े गाय के पास चले गए। 1 साल तक ये चलता रहा, क्योंकि ब्रज की दूसरी गोपियां भी कहती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने, केवल यशोदा के ही क्यों बने, हमारे क्यों नहीं बने। तो भगवान ने इस रूप में सबकी इच्छा पूरी कर दी। अभी कृष्ण ही उनके पुत्र बने हैं तो। और गायों ने भी इच्छा की थी, गाय भी कोई साधारण गाय नहीं थी, भगवान उनके बछड़े भी बन गए। तो ये लीला 1 साल तक चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, सोचा, देखो उस भगवान का क्या हाल है। मैंने सब बछड़े सखा चुरा लिए थे, देखा तो वैसे ही बछड़े वहां चल रहे हैं, वैसे ही सखा, वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा, खा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए, झट गए, देखो वहां भी है और यहाँ भी है। फिर समझ आई मेरे से बड़ी गलती हो गई। अपने हंस मान से उतरकर भगवान जी का, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, नीचे आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रोने लग पड़े। ब्रह्मा जी आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा करो। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की। उन्होंने एक शब्द कहे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर कृष्ण हैं और उनका रूप सत, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में, सच्चित आनंद विग्रह। अनादि भगवान की कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण भगवान है। तो याद रखो, जैसे कि बार बार हम कहते हैं, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाता है तो भैया जीवन सफल है।
अगर इस संसार में फंसा रहा हमारा मन स्त्री, घर बार, धन संपत्ति में या पदों में, तो भैया जीवन विफल है। संसार से कुछ भी साथ नहीं जाना। बीच में एक कथा मुझे याद आई। एक बार एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान उसने रखे थे। राजा को बड़ा गर्व था कि देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, उनके पास एक बृहस्पति है। असुरों के राजा जो बलि हैं, उनके पास एक शुक्राचार्य हैं। पर मेरे पास तो इतने विद्वान हैं। एक दिन राजा कहता है, मेरे पास विद्वान तो बहुत हैं, पर एक मूर्ख भी होना चाहिए। उन्होंने मंत्री को कहा, मंत्री जी, हमने दरबार में एक मूर्ख को भर्ती करना है। तो उसने विज्ञापन दिया, इतने प्रार्थना पत्र आए, दरबार में सब जाना चाहते हैं। कहते हमारे साहब एक मूर्ख को ढूंढ रहे हैं, देखो इतने प्रार्थना पत्र आ गए, पढ़ो। एक कहते मैं वकील हूं, पर मैं मूर्ख हूं। मूर्ख सिद्ध करना है ना, कि मेरे पास कोई भी केस अगर अच्छा भी आता है वो भी हार जाता है। राजा कहते दूसरा पढ़ो। दूसरा कहते मैं डॉक्टर हूं, पर मैं मूर्ख हूं। मेरे पास कोई अच्छा भी केस आता है तो मैं उसको मार कर भेजता हूं। राजा सब बेकार है, सारा कोई भी मूर्ख नहीं है, मूर्ख चाहिए मुझे। अभी मंत्री परेशान, कहां से मूर्ख को ढूंढे। देव संयोग से एक दिन राजा मंत्री कहीं जा रहा था। उसको आवाज आई लकड़ी के काटने की, कट कट कट। नीचे देखा, नीचे कोई बहुत बड़ा वृक्ष, एक वृक्ष यहां पर बैठा हुआ यहां से काट रहा है। हे तू क्या कर रहा है? बोला तुम्हें दिन है, दिखता नहीं, लकड़ी काट रहा हूं। कि तू यहां से काट रहा है तो नीचे गिर जाएगा। कहता मैं जानता हूं, ऐसे आने में टाइम लगेगा, काटूंगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। ये मूर्ख है। वो नीचे आ, जल्दी से, मैं मंत्री हूं, तेरी किस्मत खुल गई। कहते क्या थे? नीचे आ, तू उतारा उसको नीचे, पकड़ के राजा के पास ले आया कि महाराज ये कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला मेरे को, इसका इंटरव्यू करो। राजा ने इंटरव्यू किया, बाकी वो मूर्ख था। राजा ने उसको मेडल दे दिए मूर्खता के, गोल्डन मेडल, सिल्वर मेडल, मेडल लगा के रखता था। राजा कहीं जाए उसको भी साथ ले जाए, उससे बातें करे, मूर्खतापूर्ण बातें करता। राजा को अच्छी लगती थी। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता, एक बात को याद रखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार, बोलो, नहीं करते। समय और समुद्र की लहर किसी का, माताएं कहती हैं करते हैं, ऐसे क्या बोलती है, ऐसे अभी आप नहीं बोलेंगे। समय और समुद्र की लहर किसी का, समय बीत गया, राजा की मृत्यु आ गई। और हमारे शास्त्रों में लिखा है चारपाई पर शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। अब लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं, चारपाइयों पर मरते हैं, बेचारे नरकों में जाते हैं। चारपाई गंदी है, धरती मां पर पवित्र है। राजा जमीन पर लेटा है, प्राण नहीं निकल रहे। ऐसा वर्णन आता है, प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है। कोई कहता है 100 बिच्छू, कोई कहता है 1000 बिच्छू, कोई कहता है 40,000। इतने बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट मरते समय होता है। तो राजा के प्राण नहीं निकले, बड़ा दुखी है। कहते मेरे मूर्खाधिपति को बुलाओ। सोचने लगा उससे बात करके थोड़ा मेरा मन और होगा। मूर्खाधिपति आ गया। उसने देखा इतना बड़ा राजा जमीन पर लेटा हुआ है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? ये सूरज नमस्कार कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं? कोई नमस्कार कर रहे हैं या कोई व्यायाम कर रहे हैं? राजा कहता है मूर्खाधिपति, मैं ना सूरज नमस्कार कर रहा हूं ना व्यायाम कर रहा हूं। तुम्हारा क्या कर रहे हैं? मैं जा रहा हूं। अच्छा, कहां जा रहे हैं? ये
मूर्ख भी आपके साथ जा रहा है, कितनी रानी जा रहे हैं, कितने मंत्री जा रहे हैं। मूर्खाधिपति, वहाँ तू क्या जाएगा, रानियाँ क्या जाएंगी, वहाँ तो परछाई भी साथ नहीं जाती। वो जगह महाराज कितनी दूर है, वर्णन है कुछ पता नहीं कितने 100 योजन। नरक जो है नीचे है, पृथ्वी के नीचे है नरक। कहते महाराज उधर किसी को जानते हो? मैंने नहीं जानता। वो सोच में पड़ गया मूर्खाधिपति। वो मेडल खोलने लगा अपने। राजा सोचने लगा, ये सोचता मेरे मरने के बाद इसके मेडल सब छिन जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। राजा कहता मूर्खाधिपति, मेरे जाने के बाद भी तेरी नौकरी बनी रहेगी, तेरे को कोई नहीं निकालेगा। नहीं महाराज, मैं एक रहस्य की बात कहने जा रहा हूं। राजा कहते रहस्य की बात? और मूर्खाधिपति, हाँ क्या? कहते महाराज, आपने मुझे अपने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित किया था, उपाधि दी थी मेरे को मूर्खाधिपति, मेडल भी कहीं दिए आपने मेरे को। महाराज आपके राज्य के आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। वो कैसे? इतनी दूर जा रहे हो, किसी को जानते ही नहीं, कोई तैयारी ही नहीं, कोई साथ में नहीं जा रहा। राजा सोच में पड़ गया, बाकी बात तो ठीक है, हम सब ऐसे ही मूर्ख हैं, सब ने जाना, किसी को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के वो जाता है जो भक्त हैं भगवान के, और जंजीर में जकड़ा वो जाता है जो मूर्ख राक्षस हैं, उनको यम पास में बांध कर यमदूत ले जाते हैं। तो इसलिए कहा है दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अब सब अपना कल्याण चाहते हो? जो नहीं चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। किसी ने ना सर लाया ना हाथ खड़ा किया। चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सर भी नहीं हिलाया। पीछे बैठे हैं वो नहीं हिला रहे, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं। तो इसको याद रखो, मृत्यु और भगवान को कभी मत भूलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो। हम दुनिया में खो जाते हैं। कैसे खो जाते हैं? जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। जैसे एक हमारा शिष्य वृंदावन में है, वो साउथ अमेरिका में रहता है, वहाँ ही हमको मिला था, वहाँ सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहता है। कहते मैं जब स्कूल में जाता था बिस्तर अपना बस्ता लेकर घूमता रहता था, स्कूल में नहीं जाता था। बच्चे में अज्ञानता है, हम में अविद्या है। क्या है? अविद्या। इसलिए हम भक्ति नहीं करना चाहते। तो बुद्धि से काम लो, ऐसे संतों की शरण लो जो आपके यहाँ विराजमान है। इनसे बड़े संत दुनिया में नहीं मिलेंगे, जिनकी कृपा से लोग आज पूरी दुनिया में भक्ति कर रहे हैं। ऐसा काम किसी संत ने किया आज तक? इन्होंने किया। मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता है। ये भी गया था एक बार अमेरिका, इसका ऐसा दिमाग घूमा, ये पैदल ही यात्रा करने लग पड़ा। वहाँ बड़ा पैदल वहाँ नहीं कोई चल सकता। पुलिस ने पकड़ लिया इसको, पकड़ लिया तो कहाँ जा रहा? तूने क्या कहा था? मैंने फलानी जगह जा रहा था। उसकी प्लानिंग कर रहा था क्या? पुलिस ने फिर क्या कहा? मैंने कहा इस रोड पर नहीं जा सकते हो। हाँ। मैंने कहा फिर ले जाओ मेरे को। हाँ। कहता ले जाएंगे लेकिन आपको हथकड़ी डालेंगे। अच्छा तूने? मैंने कहा नहीं हथकड़ी। कहते फिर दूसरा रास्ता
गड़बड़ हो जाएगा, इसको हथकड़ी पड़ गई। तो विचित्र देश है अमेरिका। ये संसार सब दुखों का घर है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। यहाँ जो जन्म और की मृत्यु होगी, ऐसा आप में से कोई अमर है जो अमर हो गया हो? हैं? ये हंस रहा है, कहते हैं मैं हूं। इसका मतलब यही हो रहा, अमर हो गया तुम। नहीं क्या तो नहीं तो कहा हंसा खाली। और ये संकेत दिया कि मैं अमर हो गया हूँ। वैसे देखो, भक्ति में हम लग जाते हैं, भक्ति जीवन है। भक्त शरीर को भी आसानी से छोड़ सकता है। अगर शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको पता है शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, थोड़े समय के लिए मुझे मिला था। नहीं तो शरीर से इतना मोह है कि शरीर छूटता ही नहीं, बहुत कठिन हो जाता है। शरीर छोड़ते समय मल मूत्र का त्याग हो जाता है। तो आप सब जो हैं भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करो। ये संसार दुखों का घर है। बंद कर दो दरवाजा, ठंड आ रही है बाहर से। इस दुखों के घर में सुख की खोज करना बेसमझी है हमारी। अभी जैसे कैदी, जेल भी 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के कैदी बड़े पैसे वाले, करोड़ोंपति। सेकंड क्लास वाले और थोड़ा कम, थर्ड क्लास वाले हमारे जैसे। तो इस संसार जेल है। तो हम ऐसा कार्य करें कि पुनः इस जेल में नहीं आए, इस दुखों के घर में नहीं आए। भगवान ने कहा ना, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम। पुनर्जन्म होगा, दुखों का घर है। इस दुखों के घर से हमको श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो, मन से बस कृष्ण भावना से भावित बन जाओ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे गाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। पीछे जगह है बैठने के लिए? नीचे तो नहीं बैठे? आगे बढ़ो। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन की डोरी अभी आपके हाथ में है। शब्द कहे हैं, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। श्री कृष्ण के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और कोई हमारी मुश्किलों को आसान नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। बड़ी मुश्किल है संसार से जाना, है दुखदाई नहीं। कोई जाना चाहता है संसार से? बोलो, कौन कौन जाना चाहता है?
चुप, मैं कोई बोलता नहीं, कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जाना तो चाहेंगे नहीं, लेकिन निकाल दिया जाएगा। इससे पहले हमको निकाल दें, हम खुद ही तैयार हो जाएं, भाई क्या रखा है यहाँ, कुछ भी नहीं है। जब समय आए आराम से शरीर छोड़ के जाओ भगवत प्राप्ति। तो ये तभी होगा जब हम श्री कृष्ण के हाथ में अपनी जीवन की डोरी सौंपेंगे। कृष्ण खुद भी ये चाहते हैं। यहाँ कई धर्म बना लिए हमने, कई मत मतांतर चल पड़े हैं, दुनिया भर के मत हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तूने धर्म बनाए हैं सबको छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अगर हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं ना, तो भगवान हमको मोक्ष देंगे, अपने धाम में ले जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जो भी उद्देश्य हैं ये मेरे मलिन मन की उपज है। क्या ऐसी कृपा थी इस दास पर गुरु महाराज की, बहुत लड़कियां पीछे पड़ी मेरे, एक नहीं अनेकों। एक लड़की माँ बाप की इकलौती, ऐसे लगती जैसे मेम है, वो इंग्लैंड से आई हुई मेम, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की, वहां से बचाया। एक रिश्तेदारों की लड़की दूसरी लड़की को दिखाने ले आई, कहती है बड़ी सुंदर है, तो आकर्षित होकर ही कहेगा इससे शादी कर लूंगा। लेके आई, वो खड़ी रही, मैंने उसकी शक्ल देखा नहीं उसकी तरफ। ये भी सब गुरु महाराज की कृपा। देखो ये बंधन है। अगर गृहस्थ में हम ठीक तरह से रहते हैं ना, तो गृहस्थ आश्रम है। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हमने भगवत प्राप्ति करनी है। पहला आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो हम लोग भगवत प्राप्ति ना करके विषय विकारों में पड़ जाते हैं, और विषय विकार बड़े दुखदाई है। इसलिए कहा है विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया ओठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। होते तू ता कर्म करे सब खोटे, अगे क्या बतलावेगा। तू ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। लेके अंदर खोल शाम, विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। ओते विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। होते तू ता कर्म करे सब खोटे, अगे क्या बतलावेगा। एक बार हम अफ्रीका में थे, वहाँ हिंदू लोग बहुत रहते हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं,
सब जगह 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 बड़े बड़ा सुंदर देश है अफ्रीका देश। जलवायु बहुत अच्छी है, ना गर्मी ज़्यादा ना सर्दी ज़्यादा। खाने पीने को हर चीज़ मिलती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक जगह हमने सत्संग किया, एक सरदार और सरदारनी थे तो बड़े खुश हुए। फिर दोबारा आए सत्संग में, कहते महाराज वो सोटियां वाला भजन सुनाओ। तेरे जब मारेंगे सोटे के सोटियां वाला भजन सुनाओ। तो ये सोटों वाला भजन, आगे पैन न कोई पाई सब कुछ ऐसे ही रह जाई। आगे तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। विषयां देखो हमारा बंधन का कारण शास्त्र बता रहे हैं। भगवान ने भी तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बताया है। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्याबलादेवानुयोजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर गुरु मने पहले तात्पर्य में समझाते हैं। कहते हैं हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कर्मों से रहित हैं, फिर भी हम केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? इसका कारण ये नहीं कि भगवान हमसे सब कुछ करवाते हैं। इस पाप कर्म का कारण अगले श्लोक में 30 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधियेन विवैरिणम। अर्जुन, ये काम है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न हुआ और ये बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? काम। अगर राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम चाहिए तो फिर राम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे यम मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे, यमदूत दुर्गति कर देंगे। प्रयास करो सब लोग यमदूतों से दुर्गति की, यमदूतों से दुर्गति से अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरों को शिक्षित करो। वो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान हैं। लेकिन हम जो दुनिया में लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो भगवान की आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए हमारा पतन हो गया। देखो भगवान, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कुत्ते का मालिक ने कुत्ते की वो चेन पकड़ी हुई है हाथ में, तो कुत्ता तो पीछे रहता तो खींचता है चेन को, आगे जाता तब भी चेन, कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ता है। चलना पड़ता है नहीं? अमृतसर में नहीं चलता होगा, चलते हैं अमृतसर में कुत्ते से। तो भगवान हमको कुत्ते की तरह नहीं रखना चाहते। अगर हमको इच्छा करते हैं जाओ अपनी मर्जी करो, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनको इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। लेकिन मृत्यु लोक में सुख नहीं है यहाँ पर। इसकी घोषणा भगवान ने की है, मामो पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और ये दुखों का घर है। दुखों का घर है या नहीं घर है? किसी को सुख लगता है, वो भी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। यही सच्ची बात है।
तो इस दुखों के घर में सुख की खोज नहीं करनी। अमित दुखों के घर में ये जो शरीर मिला है, भगवान को भजना है, भगवान की खोज करनी है, भगवान का नाम लेना है। जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ नु जावेगा। ईश्वर मिले विषयां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेगा। तो वचन क्या है? कृष्ण की भक्ति करो। ये तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तैनों दूर। वचन ये है प्रभुपाद ने, भाई भक्ति करो, नियमों का पालन करो। नियम पशु पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नियम है। पशु पक्षी भी नियमों का पालन करते हैं। नर मादा का संकल्प करता है जब जरूरत हो, नहीं होगी तो नहीं करेगा। लेकिन हम जानवर बन गए, जानवर से भी नीचे हो गए। कैसे धाम में जाएंगे, रास्ते में ही रह जाएंगे, बहुत कष्टों को उठाएंगे। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत लड़का दे सकती है, दौलत पुत्र दिलाना मुश्किल है। दौलत नौकर दे सकती है, पर सेवक पाना मुश्किल है। दौलत औरत दे सकती है, पर पत्नी नहीं दे सकती। पर पत्नी ने पलंग सिराना दौलत दे दे, नींद नहीं ये दिला सकती। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। हरि बोल। ओ दौलत के ऐनक दौलत से, ऐनक मिलती दौलत से। नींद कहाँ से लाओगे, रोटी मिलती दौलत से, पर भूख कहाँ से लाओगे। दौलत से भी दाम मिलेंगे, दौलत से ताकत ना मिल पाएगी। सुखों का सामान मिले, पर शांति नहीं दिलाएगी। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। चार टके में जाकर भैया, जहर अभी ले आओगे। 30 करोड़ भी अमृत की, एक बूंद ना पाओगे। दौलत गीता दे सकती है, पर ज्ञान नहीं दे सकती है।
दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे। धन से सेंट पाउडर ले लो, धन से सेंट सुंदरता ना पाओगे, बाजे ले लो दौलत से, पर कंठ कहाँ से लाओगे। लाख सितारे चमक रहे राम, लाल सितारे चमक रहे, रवि बिन दूर अंधेरा न होगा, रवि बिन दूर अंधेरा न हो, आत्मज्ञान के बिना सुख का आत्मज्ञान कभी सवेरा ना होगा। मुझ संदेश ये है, जब तक हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा तो सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता। हम अंधेरे में रहे। लाख सितारे चमके रवि बिन, लाख सितारे दूर अंधेरा ना होगा, आत्मज्ञान के बिना सुख का आत्मज्ञान के कभी सवेरा ना होगा। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे, ओ दौलत। देखो, हमने भक्ति करके अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि करने से हमें धीरे धीरे समझ आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे एक शब्द आते हैं, शिवी ददीची हरिचंद नरेशा, शिवी ददीची चंद सर्वे धर्महित कोटि कलेशा, सगे धर्महित। महाराज शिवी हुए, उनके पास एक बाज आके आ गया, उसके पीछे एक वो लगा था, क्या कहते हैं उसको, पक्षियों को जो बड़ा पक्षी खाता है, बाज लगा था। तो कबूतर ने महाराज की, शिवी जी की शरण ली। बाज कहता है मेरी ये खुराक इसको छोड़ दो। कहते मेरी शरण में आया है तो मैं नहीं छोड़ सकता इसको, पर मुझे इसके बराबर मांस दो। राजा ने अपने शरीर का मांस काट के उस बाज को दिया। शिवी महाराज शिवी। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डी दे दी थी। दधीची ऋषि महाराज, शिवी दधीची महाराज हरिश्चंद्र जी ने धर्म का पालन करने के लिए कितना कष्ट उठाया था। अपना राज्य छोड़ दिया, सब कुछ पत्नी बेच दी और शमशान पर काम करने लग पड़े। वो ऐसा था कि एक बार स्वर्ग लोक में चर्चा होने लगी तो नारद जी भी वहां थे। भाई ये महाराजा हरिश्चंद्र बड़े महान राजा हैं। तो विश्वामित्र जी थे, एक पृथ्वी लोक का राजा महान कैसे हो सकता है। मैं परीक्षा लूंगा। लो परीक्षा ली, कहा राजन मुझे अपना राज्य दो। कहते मेरा था, 1 मिनट में दे दिया। भाई ये बाकी कोई मोह ही नहीं इसको। जाल में फंसा कर दक्षिणा दो, जब दान दो दक्षिणा देनी होती है। हाँ, दक्षिणा कितनी? 1400 स्वर्ण मुद्रा है, 1400 जितनी। तो बोला लाओ राजकोष। कहते राजकोष दे दिया, राज्य दे दिया, ये कोष साथ में नहीं है। कहते हाँ साथ में है। पर जाओ काम करके दक्षिणा दो। राजा बेचारा पत्नी बेच दी और काम करने में लग गया। काम राजा महाराजा हरिश्चंद्र। शिव दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए
कष्ट सहन करने चाहिए, सुख सुविधा का त्याग करो। जैसे आप लोग सब सुबह उठ के आए हो, ये भी एक थोड़ा कष्ट है उठना सुबह, ये बहुत अच्छा है। लोग कुछ करो, दूसरों को कराओ, दूसरों को भक्ति में लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता तभी होगी जब अंते नारायण स्मृति। ये शब्द याद रखने के लिए, अंते नारायण स्मृति, अंते अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। इस बात को याद रखो, अंत में भगवान का सिमरन हो, नारायण श्री कृष्ण, उनका सिमरन हो। कृष्ण का नाम लेते हुए हम संसार को छोड़ें। संसार को इतने छोड़ना नहीं छोड़ना है, है? एक तो कहता है, दूसरा कहता धीरे से बोल रहा है, अरे इसको छोड़ना पड़ेगा, धीरे से बोलो या बड़ा लंबा करना हो, छोड़ना ही पड़ेगा। पर छोड़ने का कोई सोचता ही नहीं। कोई सोचता है छोड़ने का? क्यों? दुनिया में हम खोए हुए हैं, खोयापन दूर करो। इसलिए कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को आया, दूजे कृष्ण भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत सबके लिए आएगी और भगवान भी सबके हैं। उनको जानने के लिए ये शरीर मिला है, उनका भजन करने के लिए भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन इसका हम उपयोग भोजन में करते हैं, भजन के लिए नहीं करते। प्राय लोग, बड़ी परसेंटेज लोगों की बढ़ गई है जो खाने पीने और सोने में लगे हुए हैं। ये भूल गए हैं कि संसार से मैंने जाना है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप सबने प्रयास करना, जिसके जो संपर्क में आए, अगर भजन नहीं करता तो कहना भाई भक्ति करो, मंदिर में आओ, भगवान का नाम लो। कभी नहीं सुने कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज किया। भगवान कहते हैं गीता में 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका प्रचार जो भक्तों में करता है, उसको मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना जा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। भगवान प्रचारक को इतनी महत्ता दे रहे हैं, तो आप सभी भगवान के प्रिय बनो। बनना बनोगे नहीं बनोगे? प्रचार करो। प्रचारक जैसे ये बन गया प्रचारक, अभी बन गया नहीं तो तेरा बाप बना है, कौन बना है? हम तो बने। तो देखो कैसे लोग बाप को बोलते हैं, बेटा पिताजी आप आराम करो, कि आप सारा काम आप ही करो, ये कहते हैं। कैसा भाई? प्रचारक बना है, अच्छी बात है, सभी बनो, प्रयास करो। कोई भी संपर्क में आए, परिवार का है, बाहर का है, भाई भगवान का नाम लो। प्रचारक बनने से भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता में खुद कह रहे हैं, या इदम परम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्ति में ही परम कृत्वा मां में वेशति संशया। ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरोपवी। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। ये दो श्लोक मेरे को
प्रभुपाद जी ने बताए थे। मैं जब उनकी सेवा में था तो बाकी लोग बेचारे गड़बड़ करने लगे, भाई ये छोकरा कैसे सेवा में आ गया, बड़ी पुरानी बात है ये। तो उनका भी रखना पड़ता गुरु महाराज को, उनसे भी सेवा लेनी थी, वो भी सब ऐसे ही थे बेचारे। नहीं तुम जाओ, मैंने गुरु महाराज मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है कि देखो तेरी इच्छा तो है पर प्रचार भी करना है, तुम जाओ प्रचार करो, मेरा आज्ञा तेरे को है। मैंने गुरु महाराज अभी आपने आज्ञा दे दी तो उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है, जाओ। आशीर्वाद दे के दोबारा भेज दिया अफ्रीका में। तो हमें प्रचारक बनना है, समझना है और समझाना है, क्योंकि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। हम सबको समझना और समझाना है, बोलो, क्योंकि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। माता को नहीं बोल रही, देख रही है सब। माता तो आपने बोला, धीरे बोलती हैं, आवाज नहीं निकालती है ना। हम सबको, अभी माताएं बोलेंगी, हम सबको समझना और समझाना है। पहले नहीं बोली, अभी बोल रही है, क्योंकि हमको एक दिन दुनिया से जाना है। पीछे वाली कहती है हमको नहीं जाना है, वो नहीं बोल रही। इसको याद रखो, दुनिया हमारा घर नहीं है भाई, जल्दी या देर से कभी ना जाना पड़ेगा। उसकी तैयारी श्री कृष्ण की शरण, कृष्ण भक्ति, बस यही संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न कुछ है तेरे पास? आज 25 दिसंबर है। प्रभुपाद जी ने कृष्णदास को पत्र लिखा था 25 दिसंबर 1969 को। केवल कीर्तन, नृत्य, भोज भंडारा और नियमों के पालन का प्रसार प्रचार करो, ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। गुरुदेव कह रहे हैं केवल कीर्तन, नृत्य, भंडारा और नियमों के पालन का प्रसार प्रचार करो। समझाई सबको? ये हमारी सफलता के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ, कीर्तन, नृत्य, भंडारा और नियमों का पालन करना, ये 4 स्तंभ हैं। और इसका प्रचार प्रसार था, इस 4 स्तंभों का पालन करो। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। तो महाराज जी, कई दिनों से मैं एक अपराध कर रहा हूं। जैसा कि हम लोग 3:50 से लेकर 3:57 बजे तक मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो जहां जाकर जप करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपसे सुना है कि भगवान को उठाने का समय 4 बजे का है, पर मैं वहां होते हुए भी भगवान को नहीं उठा पाता, क्योंकि जिन लोगों की बारी होती है वो 4-5 पर आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम ही भगवान को उठाएं। तो वहां पर होते हुए भी मैं भगवान को नहीं उठा पाता, और ये सब अपने मन हिसाब से ये लोग भगवान को उठा रहे हैं। तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां बैठ के जप करना चाहिए, तुमको जप करो, और जिसकी बारी है वो जब आएगा तो हाँ वो कर देगा। हरे कृष्ण। हाँ, तेरे को कोई प्रश्न? कोई नहीं, ठीक है। आप में से किसी को कोई प्रश्न नहीं है? शर्मा जी आपको?
है प्रश्न? है? क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। मेरी कृपा दृष्टि पर कोई शंका है आपको? मेरी पूरी कृपा दृष्टि है, उस पर शंका नहीं करो। हैं? क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा दृष्टि है तो आपकी कृपा है। अरे क्या कह रहे हैं शर्मा जी पीछे? जिसने ठीक तरह समझा आज आगे आइए थोड़ा। अब बैठना हो तो इधर में नजदीक बैठा करो, दूर नहीं। हाँ बोलिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी की और आपकी अनुकंपा से आपने मुझे वो कुछ दिया है मैं अवर्णनीय है। जब आप आते हैं ना वो इंट्यूशन हो जाती है कि महाराज आ रहे हैं। इस बड़ी बात हो क्या सकती है। अरे कृष्ण। कल नहीं आप आपके आसपास ही घूम कर रहा हूँ सुबह से। अच्छा तो बड़ा चाप। जी का भी हमें बहुत सहयोग मिला। जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में मेरी ड्यूटी लगाई है। और गोकुल धाम के जितने बच्चे गुरुकुल के सब हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। बहुत अच्छा। और आपकी कृपा दृष्टि से चैतन्य सेवा संघ वेलफेयर सोसाइटी बहुत जो अच्छा। हमारी समाज सेवा करेगी वो भी शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। धन्यवाद शर्मा, यहीं बैठो। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है।